देखता हूँ। एरर कहाँ है? सेंड फंक्शन। ठीक है भाई, इसको कट करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट, यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, जनरली यहाँ पर हमने क्या करना है, काम करना है। इसमें मैं आता हूँ, बड़ा सिंपल सा आपके लिए एक काम करूँगा मैं, एक्सियोस यहाँ से हटा देता हूँ। साइन अप साइन इन में एक काम करूँगा, यहाँ आने के बाद कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट में कुछ नहीं बना रहा, यहीं पर डायरेक्ट बाहर दो कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, दो कंपोनेंट, एक को बोल देता हूँ डेटा रजिस्टर करना, पहले सीखे ना, रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्टर डॉट JSX, ये यहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ बना हुआ है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स ये रहा, या एक काम कर लेते हैं, इसको भी हटाते हैं, चलो रहने दो यार, यही रजिस्टर बनाते हैं समझने के लिए। दूसरा हम एक और कंपोनेंट यहाँ पर दिखाते हैं, जिसमें होगा शो डेटा भी करवा सकते हैं, भाड़ में जाए, ऐसे ही छोड़ते हैं, चलो सिर्फ यहीं तक देते हैं। पहले सिर्फ रजिस्टर्ड कंपोनेंट के उसूल के ऊपर इस चीज़ को समझ लेते हैं यार, ये डेटा कैसे काम कर रहा होगा, उसके बाद इसी चीज़ को नेक्स्ट पे ले जाएंगे। खैर एक चीज़ ये भी है ना, हमने साइन अप साइन इन तो बनाया हुआ भी है ना, हमने साइन अप साइन इन जब बनाया हुआ है तो फिर एक काम करते हैं, उसी पे खेल लेते हैं। जब बनाया हुआ है तो मैं रजिस्टर बना क्यों रहा हूँ, चलो सही है। ठीक है भाई, साइन अप साइन इन यहाँ तक खेल लेते हैं, नॉट फाउंड नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसको भी ऐसे छोड़ते हैं, हटाते हैं, यहाँ आते हैं कॉन्टेक्स्ट पर, डेटा पर आते हैं, साइन इन और साइन अप, सबसे पहले साइन अप पर आ जाते हैं। बहुत खिचड़ी है भाई, बहुत खिचड़ी है। रजिस्टर्ड का फंक्शन है, इसमें ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसके अंदर डेटा भेज रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, सबको मारो गोली। डेटा जो था ना, कहाँ से आ रहा था अब तक मेरे पास, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, ऐसा ही था। मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई से हटा रहा हूँ उसको, मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला यूज़र और सेट यूज़र वाला डेटा नहीं चाहिए ना, मुझे यहाँ पर एक्सियोस चलाना है, यूज़र और सेट यूज़र, इसको बोल दो अलविदा। पहले इसको कर देते हैं लॉगिन। साइन अप और साइन इन, साइन अप हमारे पास जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है इस केस में। यहाँ पर साइन अप के अंदर कोई चीज़ नहीं है, यूज इफेक्ट का काम नहीं है, इसको भी हटा दो, एक्सियोस का काम नहीं है, ये भी हटा दो। ठीक है भाई, ये रहा सेट लॉगिन ट्रू या फॉल्स, ये हमने रख दिया। यूज स्टेट लॉगिन, लॉगिन सेट लॉगिन ट्रू फॉल्स, ये कर दिया। यूआरएल की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने पास कट करके रख लेते हैं। ठीक है भाई, ये डेटा भेजा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम खत्म। कहाँ पर? ओ ठीक है भाई, यहाँ तक ये चीज़ ओके। अब आना है साइन अप पर। साइन अप पर भाई ये क्या है, यूज़र का नेम ले रहा है, ये नेम ले रहा है, ये यूज़र नेम ले रहा है रजिस्टर के लिए, ये पासवर्ड, ये यूज़र्स सेट यूज़र पासवर्ड, ये क्या था, ये यूज स्टेट से आया हुआ डेटा है, वो एरे, वो नहीं चाहिए मुझे। नेविगेट, नेविगेट चाहिए मुझे, ऐसे ही रखते हैं नेविगेट को भी ऑन। रजिस्टर का फंक्शन हाँ चलेगा, यही ऑब्जेक्ट जाएगा, यही ऑब्जेक्ट जाएगा। ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, ये नहीं चलेगी, एरे ये वाला नहीं होगा। ये चलेगा इफ फाउंड साउंड, नहीं ये भी नहीं चलेगा ये। ठीक है, सेट ई डॉट टारगेट डॉट सेट इनपुट यही रहेगा, नेम पे भी यही रहेगा, यही रहेगा, रजिस्टर्ड सब कुछ यही रहेगा। सही है भाई, यहाँ आते हैं, ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर दे रहे हैं जर्नल डेटा की फॉर्मेट में,
और ये जो चीज़ें हैं बाकी आगे हम पेस्ट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? मैंने एरे से जो डेटा लिया हुआ था ना, वो जो उस एरे में भेज रहा था, जो कॉन्टेक्स्ट में था, उससे इसका ताल्लुक खत्म कर दिया। कॉन्टेक्स्ट में जो यूजर था ना एक, उसका साइनअप से बिल्कुल ताल्लुक खत्म, साइनअप से उसका ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब करना क्या है, इस चीज को समझना है। ठीक है, ये चीज समझने के लिए अब हम आते हैं, सबसे पहले जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं, किस पर, इस पर रजिस्टर्ड पर, तो मेरे पास क्या होगा? रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के लिए पहले ये चीज चेक करेगा ये कि भाई ये तीनों के अंदर ये जो डेटा सेंड कर रहा है, सबका सब डेटा इनपुट के बराबर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज हम लोग भेज रहे हैं, तो सारा का सारा यानी कि इनपुट वाला जो भी वैल्यू है उन सबको जमा करेगा एरे के अंदर, इसके अंदर ये फेंक रहा है, इस एरे में डाल देगा, ये इनपुट के बराबर ये इनपुट, ये नल एरे दिया हुआ है मैंने फिलहाल, वहां पर मैं आगे जाके फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मेट भी उठा के उधर दे सकता हूँ कि भाई उसी के फॉर्मेट में डेटा जाना चाहिए। पर्सन पूरा का पूरा उसके अंदर पुश करवा सकता हूँ, हर दफा एक पर्सन पुश हो सकता है। अब यहां पर मुझे चलाना है बैकएंड का डेटा, उसके लिए बैकएंड का सर्वर होना चाहिए। सर्वर पर आता हूँ, यहाँ पर Ctrl+Z, सब कुछ आ गया, ये ज़रूरत नहीं है मुझे, ये भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस गेट के लिए मुझे कुछ चाहिए, गेट नहीं चाहिए फिलहाल, गेट अभी काम का नहीं है मेरे, तो अभी मैं गेट नहीं चला रहा। ये जस्ट मेजर चीज़ें जो हैं ये रखी हुई हैं। सर्वर चलाया, कोर्स की पॉलिसीज चलाई, ऐप को ये दिया, ऐप ने ये चीज़ यूज़ की, इन तीनों को जो यूज़ कर रहा है वो यहाँ पर लिख देता हूँ बस। ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं जो जर्नल ऐप यूज़ कर रही है। तो एक्सेप्ट फ्रंट एंड रिक्वेस्ट, इस चीज़ को इसी के साथ लिख देते हैं, ये रहा, ये एक एरे बनाया, इसको हटाते हैं, ऐप लिसन करिए, ये रहा। अब यहां पर असल में बनाने हमारे यूजर्स, तो मैं बना देता हूं कॉन्स्ट यूजर्स बराबर है और एक नल एरे के। यूजर क्या है? नल एरे है बिल्कुल। और ऐप कहां पर लिसन करेगी? 5000 पोर्ट पर, ये मैंने ऐसे ही बना दिया। और इधर भी आता हूं, इसको भी एक चीज डिफाइन कर देता हूं, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू 5000। ठीक है, ओके हो गया। यहां पर और यहां पर पोर्ट लिख देते हैं, सर्वर बन चुका है, सब कुछ हटाओ। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास डेटा असल में। अब मैं यहां पर जो पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजूंगा 5000 पर, वो मैं कहां से भेजने वाला हूं? वो मैं अपने इस फ्रंट एंड से भेजने वाला हूं, इसकी मदद से फ्रंट एंड पे भेजने वाला हूं, इस साइन अप के फॉर्म की मदद से। फॉर्म से डेटा क्लिक करूंगा, सारा का सारा यहां आएगा, ये वाला डेटा मैं पुश करने लगा हूं इस वाले के अंदर। ठीक है, इसके अंदर। तो अब मैं इसको कहता हूं, जब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, क्या आएगी? रिक्वेस्ट के अंदर इसके पास क्या आएगा? हम वहां से ऑब्जेक्ट भेजने वाले। ठीक है, तो मैं बोलता हूं सबसे पहला काम आप ये कर लेना कि जैसे आपके पास रिक्वेस्ट आई, आप करना माय, पहले तो डायरेक्ट भेज देते हैं यूजर्स डॉट पुश, यूजर्स के अंदर पुश कर देना क्या चीज? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। डॉट डेटा भी था या नहीं ये देख लेते हैं। डॉट डेटा भी था, जो मैं अगर डेटा वहां पर ऐसे भेज रहा था तो। ठीक है, ये जो डेटा आया है वो। और यहां हम पर्सन भी कर सकते हैं, डॉट पर्सन जो है। और एक काम ये करता हूं मैं, कंसोल, और इसके बाद रिस्पॉन्स में आप भेज देना रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देना, सेंड डेटा रिसीव्ड। ठीक है भाई, पहले सिर्फ जर्नल काम है। जी 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 जी, पहले बिल्कुल जर्नल काम है। अब यहां पर आता हूं, देखो काम वही कर रहा हूं जो कल किया था, लेकिन आज अपनी ऐप से कनेक्ट कर रहा हूं। कल परसों प्रैक्टिस के लिए थंडर क्लाइंट से किया था, आज ऐसे। और अगर चाहूं तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ थंडर क्लाइंट से चेक भी कर सकता हूँ। भाई थंडर क्लाइंट को बोलूँ ये रिक्वेस्ट बनानी है, फिर थंडर क्लाइंट पर आऊँ, इसको बोलूँ भाई पुरानी सब क्लियर कर दे, बोलेगा ओके। बोलूँगा यहाँ आओ,
थंडर क्लाइंट पर, और साइन अप पर कहाँ गया? सॉरी, साइन अप पर नहीं खोलना थंडर क्लाइंट को, थंडर क्लाइंट को यहाँ खोलना है, न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट 5000 पर ये रिक्वेस्ट जाएगी। गेट का मेथड नहीं, पोस्ट का है। पोस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट में हम ले लेते हैं नेम, नेम, और नेम में लिख देते हैं हसनैन। फॉर्मेट ओके कर दो, कर दिया इसने। यहाँ आते हैं, सर्वर को चलाते हैं, npx node mon server .js। क्या है, स्पेलिंग गलत है क्या? क्या चीज? मैंने server .js बनाया, क्या है? अरे मारो गोली, सब्र कर जाओ यार। नोड सर्वर .js, चेक करें इसकी रिक्वेस्ट क्या है। मॉड्यूल्स नॉट फाउंड। अरे एक मिनट बेटा, मिस्टेक है कि मैंने बाहर मॉड्यूल में ये सर्वर ऑन किया है, दैट्स द पॉइंट। वो इशू नहीं है, हटा दो इसको। इसको इस फोल्डर के अंदर जाके ओपन करना था, मैंने यहाँ ओपन किया हुआ था, समझे? ये यहाँ नहीं किया हुआ, ये इशू था, इसलिए इसने ये दिया। वैसे तो npx वाला भी चल जाएगा। चल भाई, ठीक है भाई, सर्वर चल गया हमारे पास। अब यहाँ आते हैं थंडर क्लाइंट पर, पोस्ट की एक रिक्वेस्ट बना रहे थे, इसको हटाते हैं, सेंड करते हैं। क्या एरर है? कॉन्स्ट कहाँ से आ गया? अच्छा, वो वेरिएबल कॉपी पेस्ट किया था, ये वही चल रहा है। डेटा रिसीव्ड, ओके हो गया, सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है। अब ये रिस्पॉन्स मुझे थंडर क्लाइंट पे मिल गया ना, अब मुझे ये रिस्पॉन्स चाहिए यहाँ, यहाँ से। मैं कहता हूँ भाई, जब आपको मिलेगा ये पर्सन वर्सन बाद में देखेंगे, अभी तो इसको कमिट कर देता हूँ मैं। अभी अभी सिर्फ एक मकसद है मेरा, वो है, मैं कहता हूँ एक्सियोस आओ। एक्सियोस आया, मैं कहता हूँ एक्सियोस डॉट पोस्ट, आप डेटा भेजो भेजो रिक्वेस्ट पर। यूआरएल आ रहा है, और यूआरएल बाहर ही डिफाइन कर देते हैं भाई, ये तो बना हुआ ही था, ये कॉपी पेस्ट मारा था, ये रहा। तो अब ये जो यूआरएल है, डॉट देन डॉट कैच, ठीक है भाई, यहाँ और यहाँ। ठीक है भाई, इन दोनों में एक एक मसला है। नहीं नहीं, अल्ट को दबा के रखना पड़ता है बेटा। अच्छा, अब इन दोनों में कर देता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, और यहाँ पे कर देता हूँ, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर देता हूँ यार, यहाँ तो डेटा आएगा। एक तो हो गया, यहाँ पर क्या आता है, यूआरएल आता है एक, ठीक है, दूसरा साथ में डेटा भी जाता है, ऐसा ही है ना ये। अभी फिलहाल खाली ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ मैं, अभी खाली ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ मैं। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पर आते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके है, डेटा रिसीव्ड। ठीक है भाई, यहाँ डेटा रिसीव हो रहा है, क्लियर है। इसका मतलब अब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेज पा रहे हैं। अब डेटा में एक काम करते हैं, अब इधर आते हैं सर्वर पे, क्या डेटा भेज रहे हैं, वाकई सही डेटा मिल रहा है नहीं? अब बोलते हैं क्या तुमने ये भेजा, ठीक है,
डॉलर लगाते हैं और ये भेज देते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेटा भेज लेता हूं मैं। बिलफर्ज वहां डेटा या पर्सन था ना, पर्सन का ऑब्जेक्ट है पर्सन, ठीक है। ये लगा देते हैं और यहाँ आते हैं, इस पर्सन को उठाते हैं, कट करते हैं यहाँ से, एक्सियोस के ऊपर लगा देते हैं। कहाँ गया? ठीक है, पर्सन में यहाँ पर इस पर्सन को भेज देते हैं। अब आओ चेक करते हैं। हाय, क्या तुमने ये भेजा? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा खैर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट क्या क्या था? नहीं नहीं, अरे एक और चीज भी है, डॉट जेसन करते हैं पहले। पहले तो सिंपली ये लगाते हैं और ये भेजते हैं। ठीक है, क्या तुमने भेजा? ऑब्जेक्ट आ गया। पर्सन डॉट, उसमें से कुछ एक चीज बतानी पड़ेगी, फुल नेम, एफ यू डबल एल, फुल एन नेम डॉट एफ यू, फुल एन नेम ही नेम, यही था। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? रिस्पॉन्स किसमें? एन कैपिटल है, हाँ यार, कैमल केस में लिखा होगा। क्या तुमने ये भेजा? हाय, परफेक्ट हो गया। हमारे पास डेटा वहां पीछे गेट हो रहा है, तो अब हम इस डेटा के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं, पुश करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब बोलता हूँ चलो भाई ये हो गया, पुश हो गया, तो एक काम कर दो भाई, जब ये पुश हो ही गया है तो आप हमारा जो यूज़र है, क्या नाम है, यूज़र्स है, उसको दिखा दो यार, आगे यूज़र्स भेज दो। ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, यूज़र्स के अंदर ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। यूज़र्स हमारा एरे है, उस एरे के अंदर क्या पुश किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट पुश किया जा रहा है। अब यहाँ हमारा गेम में हम मैप लगाएं, जो भी लगाएं, आगे जो चीज़ भेजना चाहें भेज सकते हैं। अच्छा यहाँ आते हैं, फ्रंट एंड पे इसको गेट किया है ना, यूज़र भेजा है उसने, फ्रंट एंड कहाँ गया? ये रहा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और आगे करने के बाद ज़ीरो कर देता हूँ भाई, पहला जो है। और एक और ये भी चीज़ करता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, सिर्फ रिस्पॉन्स में देखते हैं क्या आता है हमारे पास। और यहाँ पर भी सिर्फ यूज़र्स आ रहे हैं ना, यूज़र्स कलेक्ट कर लेते हैं। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर शो ऑफ हो रही है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ आते हैं, ये आ गया मेरे पास डेटा, हर डेटा के अंदर ये एक एक ऑब्जेक्ट आता जा रहा है, फुल नेम का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ एक ब्लेंडर दे रहा है मुझे इस पूरे केस में के डेटा। अच्छा एक मिनट यार, पुश किया मैंने ये डेटा, पुश किया, और यूजर्स डॉट पर्सन पुश कर रहा हूँ ना, डॉट पर्सन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट ही भेजता हूँ, डॉट बॉडी भेजते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे पास वहां से किस फॉर्म में डेटा आ रहा है। जिस फॉर्मेट में आ रहा है वो वही दिखा रहा है। डेटा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ऐसे पर्सन बना हुआ, हाँ भाई ये तो एक पर्सन भेज रहा है। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं, पर्सन PER, जस्ट पर्सन भेजूं, हाँ एग्जैक्ट पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है, पासवर्ड हाय और ये चीज़। ठीक है भाई, यहाँ रजिस्टर करने पे सीधा ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, ज़रा पर्सन को ऐसे लेकर आते हैं, और ये जो पर्सन जा रहा है मेरे पास, रिक्वेस्ट डॉट PERSON, पर्सन, पर्सन ही भेजा है ना मैंने, सीधा सीधा पर्सन, रिक्वेस्ट के अंदर डॉट पर्सन आ रहा है बॉडी में, ये
इसको भेज देते हैं और यूजर्स साइन अप, एरे आया, आ गया डेटा एरे में। ठीक है, ये जो हम भेज रहे थे ना, ये डेटा पहले भी जा रहा था, लेकिन जा रहा था एक ऑब्जेक्ट कॉमा लगा के, दूसरा अलग से ऑब्जेक्ट जा रहा था। मेरे पास यूजर का एरे नहीं आ रहा था। समझे बात? पहले क्या नहीं आ रहा था? यूजर का एरे नहीं शो हो रहा था। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ अपने फ्रंट एंड के ऊपर जी। हाँ 2 मिनट में, पहले एक डेटा प्रिंट करा दूँ ना, उसके बाद बता देता हूँ आपको। रिस्पॉन्स डॉट डेट, रिस्पॉन्स के अंदर आ क्या रहा है वो देख लो ना। एरे कहाँ मिल रहा है? डेटा में। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अब ये जो डेटा आएगा, अब ये एरे आएगा, एरे आ गया, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही डेटा मिलता था ना हमें। अब इसको हैंडल, ये फॉर्मेट मैंने क्यों लाया, वो पहला फॉर्मेट भी गलत ही था, क्योंकि हम इस फॉर्मेट से ज़्यादा करीब हैं, फेमिलियर है, हमें पता है यार ये जो है ना वो डेटा हम इजीली हैंडल कर लेंगे, क्योंकि एरे में ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको इजीली हम मैप या जो भी लगाना है वो हम लगा लेंगे, फाइंड के मेथड्स कुछ भी। आगे अगर मैं करता हूँ 0, कुछ भी नया बंदा भी रजिस्टर हो, दिखाओ पहला वाला, तो अब ये दिखा रहा है सिर्फ पहला वाला जी। हाँ पुश कर रहे हैं हम, ये बार बार पुश कर रहे हैं, पुश भले कर रहे हैं, रिस्पॉन्स में हम मांग उससे पहला वाला डेटा रहे ना, रिस्पॉन्स में वो पूरा डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, ये रहा। ये तो अभी हम बोलेंगे रिस्पॉन्स में क्या दिखाना है उसको, ये बात की बात है। तो भाई ये तो हम समझ गए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी में जो भी चीज आई है उसको पुश कर दो। ठीक है भाई, बॉडी में हमारे पास क्या आया? ऑब्जेक्ट आया, वो ऑब्जेक्ट पर्सन जो था वो पुश कर दिया। पुश करने के बाद मैं एक काम करता हूं, यहां पर भेजो, बदले में क्या भेजना है? बदले में भेजा रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देता हूं, जेसन, और जेसन में आप कर दो यूजर भेज दो रिस्पॉन्स में। और यहां आके जो वहां से रिस्पॉन्स आया साइन अप पे, रिस्पॉन्स को रिसीव करता हूं पहले, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स में एक एरे आया एक ऑब्जेक्ट के साथ, दोबारा रजिस्टर किया, एरे आया 2 ऑब्जेक्ट है, मुझे सिर्फ एरे से मतलब है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा लगाते हैं, मुझे यहाँ फ्रंट एंड पे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फ्रंट का डेटा, ये रहा 1 2 3, फिर 4, फिर 5, चला गया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो बार बार रिपीट हो रहा है डेटा, ये ना आए रिपीट, तो एक काम करो यार, पुश करना है ऐसे नहीं, बिल्कुल इसको उठाओ। अब क्या चीज मैच करानी है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ रहा है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या मैच कराना है ये देखते हैं। मैं बोलता हूं सबसे पहले यूजर्स डॉट फाइंड का मेथड चलाना आप, इस मेथड में एक कॉल बैक फंक्शन ले लेना आप। ठीक है, उसमें आप रिटर्न करना, यहां पर आपको मिलेगा आइटम्स, आइटम्स में आप मैच कराना कि वो जो आइटम्स डॉट क्या चीज आ रही है भाई, आइटम्स डॉट नाम में भेज रहे हैं क्या चीज, यूजर नेम सेम नहीं हो सकता ना, तो इसको करना है, इसका नाम है यूजर नेम, इसका नाम है यूजर नेम। तो यूजर नेम अगर बराबर हो गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो यूजर नेम आया है उसके। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो गया, यूजर से आ गया, यहां लिख देते हैं const found फाउंड, मिल गया। ठीक है, ये अब यहां पर आते हैं, हम चलाते हैं इफ एल्स, इफ अगर फाउंड हो गया, अब क्या बनाना है ये डिपेंड करता है, लॉगिन या अभी हम बना रहे हैं साइन अप। तो फाउंड अगर बन गया, पहले हम करते हैं अगर नॉट फाउंड हो तो पुश कर दो, हम बोल देते हैं नॉट फाउंड हो तो पुश कर देना। ठीक है, और रिस्पॉन्स में भेज देना डॉट सेंड, रिस्पॉन्स में सेंड करना के रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल ये भेज देना। और अगर नहीं होता एल्स में आप भेज देना रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अभी भी सेंड करना लेकिन इस बार बोलना ऑलरेडी रजिस्टर्ड,
अब सर्वर के साथ खेल रहे हैं। आओ अभी चेक करते हैं। अब आते हैं KHN खान, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। दूसरी बार नहीं हो सकता वहां पर सर्वर में, ठीक है। तो सर्वर ये रहा, इधर आते हैं। अब ये चीज हो गई ऑथेंटिकेशन सक्सीड। अच्छा अब एक काम करते हैं भाई, फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुआ था तो दिखाए, उसका नाम वगैरह हम साथ दिखाना चाहते हैं भाई। जब ये फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुआ तो उसको बोले ये बंदा रजिस्टर्ड हो गया, फिलाना रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। ये चीज हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन पर चेक कर सकते हैं। तो वहां हम डेटा वापस में डेटा भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं, पूरा डेटा। तो मैं कहता रिस्पॉन्स डॉट सेंड में ये मत भेजो, ये मत भेजो, ये तो हम वहीं पे दिखा देंगे रिस्पॉन्स कंसोल पे मैसेज। यहां पर आप करना, जब अगर मिल गया रिस्पॉन्स डॉट सेंड में आ गया सक्सेसफुल, पुश कर दिया, तो अब यहां पर आप एरे भेज देना। क्या भेज देना, एरे भेज दो आप उसको, जो भी था एरे, तो उस हम करते हैं यूजर्स भेज दो। ये जो यूजर्स था ना ये भेज दो यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ खान हो गया, अब भेजो ऑलरेडी रजिस्टर्ड। फर्स्ट टाइम खान आया, जैसे खान 1 कर देते हैं। एक अच्छा सॉरी, यूजर नेम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 ऑलरेडी रजिस्टर्ड, 5 रजिस्टर्ड हो गया। समझे यहां तक बात। यूनिक यूजर नेम के हिसाब से यहां पर ये डेटा आ गया। अब ये जो डेटा आ गया ना, यहां फ्रंट एंड पे मिल चुका है ना, फ्रंट एंड पे अब एक एरे पूरा मिला है। उस एरे के अंदर हम आगे जाके गेम खेल सकते हैं कि भाई हमें जो यूजर मिला है उसके ऊपर बेस करता है, वो यूजर फाउंड है, रजिस्टर्ड किया है। ये रजिस्टर्ड वाला काम है। ये क्या है, रजिस्टर्ड। जब रजिस्टर्ड हो गया वहां पर, तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे रिस्पॉन्स में डेटा थोड़ी शो कराएंगे। हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, जैसे हमने ये किया रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो गया हमारा, तो हम एक ही काम करेंगे भाई, नेविगेट कर जाओ इस पेज को। साइन इन वाला था, क्या था, लॉगिन वाला, जो पेज का नाम है यार, ये पहले भी बनाया हुआ था, खैर नैव बार पे दिया हुआ होगा, app.jsx में है। साइन इन पर नेविगेट कर जाना भाई, नेविगेट कर जाना, साइन इन पर स्लैश लगाते हैं, नेविगेट कर जाना, और साथ में एक अलर्ट दे देना, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, रजिस्टर सक्सेसफुल, ठीक है। अब क्या लिख दिया भाई, स्पेलिंग भूल ही गया हूं, पता नहीं क्या थी, खैर जो भी थी, ये लो हो गया। और यहां पर अगर ना हो फिर भी एक अलर्ट दे देना। ये अभी फ्रंट एंड पे खेल रहा हूं, अगर ना हो बिल फर्स्ट रिस्पॉन्स में एरर आता है, तो यहां दे देगा सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है भाई। यहां एक और चीज भी लगानी पड़ेगी, यहां रिस्पॉन्स में अली एक चीज देखनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो गया। साइन अप पे जाते हैं, दोबारा इसी को रजिस्टर करते हैं, जरा साइन अप पर जाते हैं, 1 मिनट। मैं बताता हूँ क्या मसला है। ओके है, वो सर्वर प्रॉपर काम कर रहा है, फ्रंट एंड पे मसला है। दोनों कंडीशन में रिस्पांस तो मिल ही रहा है है या नहीं, दोनों कंडीशन में रिस्पांस तो मिल ही रहा है, हमें रिस्पांस चेंज करवाने हैं। यहाँ पे आओ, पैकेट पर भी रिस्पांस, दोनों का देखो, रिस्पांस तो दोनों में आ रहा है, हाँ या ना। हमने बोला अगर रिस्पांस आ जाए तो ये कर देना। रिस्पांस तभी नहीं आएगा सर्वर से, देखो मैंने इस बच्चे को भेजा, मैंने कहा जाओ उनसे बात करके आओ, कोई रिस्पांस लेकर आओ। अब रिस्पांस अलग तरीके से, अगर उन्होंने किसी बात का हाँ बोला तब भी आया, तब भी इसने रिस्पांस किया, ना बोला तब भी रिस्पांस किया, तो मैंने ये कंडीशन लगाई है वापस आ जाए तो चल जाना। मैंने ये लगाई नहीं अगर वो ना बोले यूजर नॉट फाउंड हो तो अब हम यहाँ ये करते हैं कि अगर यूजर
मिल जाए तो ये चलना, ये मैसेज भेजना रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे, तो यहाँ पर दे देना कुछ भी आप भेज देते हैं अब हम कि नॉट फाउंड, या इस तरीके से, या फिर हम भेज देते हैं क्या चीज़ ऐसी भेजें, सबर, यूज़र मिल जाए तो यूज़र को पुश कर देना और ये भी कर देना, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर उलट काम करते हैं, हम कुछ और भी चीज़ देते हैं कि भाई मैं भेज देता हूँ फॉल्स फिलहाल, और मैं एक काम करता हूँ, इसको नेविगेट नहीं करा रहा, दोनों कंडीशन में हटाते हैं, कंसोल डॉट लॉग और उसको कर देता हूँ FALSE, नहीं वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अनडिफाइंड फाइंड कहाँ है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल फाइंड, फाइंड कहाँ लगाया हुआ है मैंने, इधर कहीं फाइंड लगाया है, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं लगाया ना, मेरा ख्याल है ये इसी पर बोल रहा है, नॉट, चलो एक मिनट, नॉट लिख देते हैं खाली, चेक करते हैं ना, अरे ये तो फ्रंट एंड का ही एरर है, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर है, ये वहाँ का एरर नहीं है। अरे एक मिनट, वो साइन अप वाले पेज पर नहीं, हम लॉगिन वाले पेज पर चल रहे, इसलिए वो बोल रहा है फाइंड को फाइंड नहीं कर पा रहा, यूजर नेम नॉट, फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड गया, दूसरी टाइम क्या गया, नॉट गया। अच्छा अब हम भेजते हैं यहाँ पे फॉल्स, सर्वर से हम भेजते हैं फॉल्स, सिर्फ और सिर्फ फॉल्स भेजते हैं, पहली दफा रजिस्टर्ड हो गया, दूसरी दफा भेजेगा तो फॉल्स आ रहा है। अब आओ फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड के बोलो भाई रिस्पांस में ये सब करना है आपने, आओ अभी हम देख भी लेते हैं, पेज को नेविगेट कर देना ऐसे रजिस्टर्ड पे, लेकिन पहले इफ अगर 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 रिस्पॉन्स डॉट डेटा बराबर हुआ फॉल्स के, तो बोल देना कंसोल पर अलर्ट, अलर्ट दे देना ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और अगर नहीं हो बिलफर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो सीधा सीधा पुश कर देना, एल्स में ये पकड़ो, यहां आओ, इसको यहां से डाउन करो, परफेक्ट हो गया, खत्म बात। अब आते हैं यहां खान ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा अब एक चीज ये भी देख लें, यहां आते हैं सर्वर पर भी, सर्वर को भी रिफ्रेश किया, अली 1, ठीक है, हो गया फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड, और साइन इन के पेज पर भी आ गया, ये रहा पहली दफा हो गया। चलो अब साइन इन पर आते दोबारा करते हैं इसको, रजिस्टर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉल्स, अब फॉल्स का मैसेज जो यहाँ प्रिंट करा है अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है तो हम इसको यहाँ से साइन अप से जाके मैसेज जो कंसोल पे प्रिंट करा है इसको हटा देते हैं कि भाई अब हमें मैसेज की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बन गया है, अगर ये बैकएंड पे रजिस्टर्ड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। वहाँ आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, वहाँ आप लॉगिन दे सकते हो ट्रू या फॉल्स, लॉगिन को ट्रू कर दे या लॉगिन को ऑल कर दे, साथ में लॉगिन की वैल्यू भेज दे। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं, डेटा ले लो, डेटा फॉल्स हो तो इसके बराबर ट्रू हो तो ये हो जाए, यहाँ पर दोनों कंडीशन में आप ये दे सकते हो। अच्छा यहाँ आते हैं फाउंड यूजर्स डॉट ये, ठीक है भाई फॉल्स भेज दिया ये, ओके। तो यहाँ पर आपके पास ये जो बन गया एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बन गया। अब आप डेटा रजिस्टर कराओगे, यहाँ आते हैं फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड के भी, दोनों को सेव करना पड़ता है। ये आया मैं
वन टाइम मुझे एक डेटा, जब तक सर्वर चल रहा है ना, अब मैं इसको बंद करूं ऑन करूं कोई मसला नहीं है, मेरा सर्वर बैकएंड पे चल रहा है तो बंदा रजिस्टर कराते हैं। तो हसनैन नाम है, हसनैन, हसनैन, क्या नंबर, क्या फेवरेट नंबर है? 92। पासवर्ड रख देते हैं 1321। रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। हसनैन 321 और 92, ठीक है, ओके। साइन अप किया, दोबारा आते हैं, हसनैन, और क्या था? हसनैन, ये लिखा था नहीं? वो नाम में कुछ भी हो, नाम तो हो सकता है सेम, लेकिन ये नहीं हो सकता। हसनैन वन था, 92 और बस 321, रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है भाई, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। और ये यहीं चल रहा है ना, सर्वर यहीं चलाया है, ये सर्वर तो नहीं बंद कर दिया मैंने? अरे सर्वर बंद कर दिया, 2 मिनट यार। मॉड्यूल 2 पर आकर यहाँ आते हैं, सिर्फ सर्वर ऑन कर लेते हैं, cmd नोड ऑन सर्वर डॉट जे, चल गया सर्वर। यहाँ आते हैं, और सर्वर बंद कर दिया था मैंने यार। ब्राउज़र पर आते हैं, 3000 पर आते हैं, साइन अप पर आते हैं, अली वन को रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो गया। साइन इन पर जाते हैं दोबारा, साइन अप पर, सॉरी साइन अप पर ही, और यहाँ आने के बाद दोबारा करते हैं अली को रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर कह रहे हैं, बंद करो, दोबारा आते हैं। अब होगा कि नहीं? अब नया रजिस्टर्ड होगा या नहीं अली दोबारा से? अब अली रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये डेटा गया थोड़ी है, आपने ब्राउजर बंद भी कर दिया, क्यों? क्योंकि ये सेफ है सर्वर में, सर्वर जब तक ऑन है ये डेटा अब सेफ है, ठीक है। सर्वर बंद हुआ डेटा उड़ जाएगा फिलहाल, नेक्स्ट आगे की क्लास में हम डेटाबेस पढ़ेंगे, फिर ये भी उड़ जाए तब भी नहीं जाने वाला डेटाबेस में, और डेटाबेस ऑन ही रहेगी क्योंकि डेटाबेस है ही ऑनलाइन जो हम चला रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये अब आपके पास आ गया एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लॉगिन कैसे बनेगा? लॉगिन भी एज इट इज बनेगा, एज इट इज, इसको भी कंटिन्यू करते हैं लॉगिन को। पहले आप ये यहाँ तक ये बनाने की कोशिश करें, स्टॉप, सारे काम स्टॉप कर दें। अभी हम देखते हैं, इसको इतना ज़्यादा मसला नहीं है सर्वर पे, ये हो गया। अभी सर्वर पे गेट चलेगा नहीं, अभी भी पोस्ट ही चलेगा, क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास यही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी, तो हम इस पर ये चलाएंगे, ऐसा ही है, ठीक है। ये हम लोगों ने चीज़ वाइंड अप करनी है, समझनी है। खैर आते हैं यहाँ अब साइन इन पर आ गए, किस पर आ गए? साइन इन वाले पर। वो वही चीज़ रिवीजन हो जाएगी अभी यहाँ दोबारा भी आपके पास ना। खैर साइन अप चला दिया, साइन इन पर भी हमने यही काम करना है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अब मैं ना यहाँ पर आता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ SIGN साइन UP अप, साइन अप ऐड किया स्लैश के साथ, कॉपी करता हूँ इसको मैं, और साइन अप पर आता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा भाई। फ्रंट एंड पर आते हैं, साइन अप पर, और यहाँ आने के बाद मैं साइन अप के आगे कर देता हूँ स्लैश साइन अप। अब चलो आओ देखते हैं। सर नॉट रिस्पॉन्डिंग, देखा एक्सियोस ने अभी जवाब दिया है, एक्सियोस बड़ा सोया हुआ जवाब। अच्छा ये वाला रूट नहीं है, साइन अप, और अच्छा एक मिनट यार, यहाँ एक चीज़ देखनी पड़ती है मुझे, GNUP अप, अरे एक मिनट, लोकल होस्ट सर्वर भी नहीं चल रहा होगा ना,
नहीं वो तो ऑलरेडी उस पर था। साइन अप लगा दिया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, अब भी चल गया। पता है क्यों? क्योंकि अब रूट चेंज हुआ साइन अप का। अब मैंने सर साइन अप बना दिया, आपने साइन अप क्यों बनाया? वजह यह है कि यही पोस्ट को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं। अगर साइन इन के पेज पर पोस्ट आए, SIGNIN, साइन इन के पेज पर पोस्ट आए तो क्या करना है? तो आपने ये करना है कि सबसे पहले ये देखो कि यूजर फाउंड हुआ है या नहीं हुआ। यूजर फाउंड हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे पहले आप मैच करो। अब वो देखेगा यूजर फाउंड हुआ है या नहीं। और यूजर फाउंड के अंदर अब हमारे पास, वहां तो सिर्फ एक नेम देखना था, यहां पर दो चीजें चेक करनी है। ठीक है, दो। अब पासवर्ड भी चेक करना है, तो हम आते हैं रिटर्न्स, ये कॉपी करता हूं, एंड सिंगल एंड लगता है डबल एंड लगता है, भूल ही गया यार। ये आ गया। अब यहाँ आते हैं और यहाँ ये करने के बजाय अब यहाँ के देखेंगे पासवर्ड को क्या रखा हुआ है, पासवर्ड, इनपुट डॉट पासवर्ड है। तो यहाँ आते हैं इधर और इधर, सॉरी ये इधर नहीं इधर, और पासवर्ड एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है भाई, पासवर्ड अगर ये मिलता है तो अब रिस्पॉन्स में सेंड क्या करना है, फाउंड को रिस्पॉन्स में लिख देना यूजर मिल गया। ठीक है, और बाकी अगर नहीं मिला तो रिस्पॉन्स नहीं ना, उधर मिल गया तो बोल देना यूजर, इधर नहीं मिला तो यूजर नहीं मिला। ठीक है भाई, और हाँ नहीं, भाई तरीके वाले काम करो, वो बच्चा अभी उधर से होकर आया है। अब ये क्या इतना बड़ा, इतना पंचायती काम किया हुआ था हम लोगों ने ना, लॉगिन पर सब हटाओ। यूज डेटा शेटा से कुछ नहीं चाहिए, यूज डेटा सिर्फ सेट लॉगिन चाहिए। और हाँ, ट्रू शुरू वाला काम दिया हुआ था। ठीक है भाई, ट्रू वाला काम तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, सेट लॉगिन ट्रू वाला काम एक दिया हुआ है बस। इफ फाउंड वाउंड के अंदर इसको भी हटा दो यार, इसको कमिट कर देते हैं यार। सेट ट्रू, सेट लॉगिन ट्रू, अगर जब मिल जाए तो ये कर देना बस। और ये यूजर का तो काम ही नहीं है, सेट लॉगिन यूजर, सेट लॉगिन, लॉगिन का काम है उसका नहीं है। ठीक है, लॉगिन को यूज करेंगे। बाकी ये है नेम, यूजर नेम और यूजर का पासवर्ड, नेविगेट करवाने वाला काम है। ठीक है, अभी यहाँ एक्सियोस को बुलाते हैं। और एक्सियोस को बुलाएंगे क्या यार, इधर आओ, पूरा ये एक्सियोस है, यूआरएल कॉपी करो। सबसे पहला काम, साइन इन का यूआरएल उठाओ, साइन अप पे डाल दो। ठीक है, फिर इधर आओ, साइन अप का एक्सियोस का फंक्शन पूरा उठाओ, जैसा था एज इट इज यहाँ पे छाप दो। पहला काम तो ये हो गया। और पर्सन जा रहा था यहाँ पे, यहाँ कुछ भेजना नहीं है पोस्ट पे, हमने यहाँ भेजना है बिलफर, सॉरी। और वो जो हम भेजेंगे वो होगा ये वाला पर्सन, कॉन्स्ट, ये सब जाने दो, ये भी फेंको इधर, ये भी फेंको इधर। इनपुट नेम कहाँ से आ रहा है, लॉग यूजर नेम, इसका नाम वैल्यू है लॉग यू नेम और लॉग pwd, लॉग pwd, पासवर्ड इसके बराबर कर देना। और यहाँ पर्सन वाकई भेज देना, पर्सन भेज देना, बस ठीक हो गया। और ये हटाओ। और अच्छा, लॉग नेम और ये चेक करना पड़ेगा इसके अंदर, यहाँ पर जो सर्वर में आएगा वो लॉग नेम आएगा, ये चीज़ उल्टी है। लॉग यू नेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देख लेना। अच्छा नहीं, इसके वहीं चेक करना, बॉडी के अंदर लॉग यू नेम आएगा।
ठीक है, क्योंकि उस जो वो पड़ा हुआ यूजर तो उसके अंदर तो वो यूजर नेम के हिसाब से लॉग यू यहाँ पर आ रहा होगा, इस लॉग pwd को इससे मैच कर देना। ठीक है, वहां पासवर्ड भेज रहा था, यहाँ पे ये भेज रहे हैं। वो तो डेटा, वो तो असल में ये वाला डेटा है, ये जो इनपुट से डेटा आ रहा है ये, वो जिस किसी भी नाम से हो सकता है। हो गया। एक्सियोस में पर्सन भेजो, रिस्पॉन्स भेजो, यूआरएल सेम है, साइन इन कर देना। इन पर आए तो यहाँ पर दे देना, सिर्फ एक काम कर लो, एल्स वेल सब हटाओ, देन शेन सब हटाओ, सॉरी एरर पर अलर्ट है सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, और यहाँ देना कंसोल डॉट लॉग पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा। साइन इन पर, इंस्पेक्ट पर, कंसोल पर, यूजर नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं, क्योंकि है ही नहीं यूजर। अब आते हैं साइन इन पर, अली वन रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, यूजर नहीं मिला, एक मिनट, साइन 1 2 3 अली 2 1 2 3 रजिस्टर्ड सक्सेसफुल 1 2 3 है। अली क्या रखा था, अली 2 ही रखा है यूजर, अरे आइटम्स डॉट, यहाँ तो वो पासवर्ड के नाम से आ रहा है ना, रजिस्टर्ड होते हुए तो पासवर्ड ही जा रहा है ना, रजिस्टर्ड जब हो रहा होगा तब तो पासवर्ड ही सेफ हो रहा है ना, ये तो मसला नहीं है। और यहाँ पर भी यूजर नेम जाएगा, यहाँ लॉग यू होगा और यहाँ पे लॉग वो है, यहाँ पे मसला है, यहाँ मसला नहीं है। इधर आते हैं, इसके अंदर ही एक मसला है, वो क्या है उसको देखते हैं। यूजर नहीं मिला कह रहा है, आओ दोबारा देख लेते हैं यार। साइन अप पर आते हैं, और हाँ सर्वर भी हो गया रीस्टार्ट। अली 1 1 2 3 रजिस्टर्ड, अली 1 1 2 3 यूजर नहीं मिला। 1 सेकेंड, 1 मिनट, मैंने कोड डिट्टो कॉपी मारा था, अरे 1 मिनट और, फाउंड यूजर फाउंड में मैंने ये क्या किया था, सेंड फॉल्स फाउंड पे, और यहाँ दिया है रिक्वेस्ट, पहले आना पड़ेगा यहाँ इस सर्वर पर, इसको सेव करते हैं, अली 1 को सेव करता हूँ, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, साइन इन पर जाके अली 1 यूजर क्यों नहीं मिला, ये क्या बात हो गई यहाँ। हाँ मे बी ऐसा इशू ना हो, वैसे देख लेते हैं, रिटर्न तो हुआ हुआ है सर्वर पे, ये सारा कुछ हुआ हुआ है। सबर 1 मिनट देख लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर्स, यूजर्स जो हमारा, 1 मिनट, दोनों में क्या डिफरेंस है, यूजर डॉट फाइंड, फाइंड आइटम्स, आइटम्स रिटर्न कर देना, आइटम्स डॉट यूजर नेम, यूजर नेम को बराबर करो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, यहाँ आएगा लॉग यू नेम, एंड आइटम्स डॉट पासवर्ड बराबर हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लॉग pwd के, ये दोनों बराबर हो जाएं तो रिटर्न कर देना यूजर्स फाउंड पर। अबे दोनों कंडीशन में काम करते हैं, फाउंड को भेजते हैं यार, फाउंड भेजते हैं सबर। यार यहाँ एक ब्लेंडर क्या दे दिया, साइन इन पर गए, साइन इन पर गए, लॉग, एक पर्सन बनाया, पर्सन पर्सन के साथ जा रहा है, पर्सन भेजा, पर्सन एक डेटा ही है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है वो दिखाओ, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये तो हो गया ओके यहाँ तक, लॉग यू नेम, लॉग pwd,
ठीक है यार, यहाँ तक तो URL, URL के बाद पर्सन रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग डेटा सर्वर नॉट, 1 सेकेंड, पोस्ट स्लैश साइन इन वाले पर const found is equals to users dot find items is to returns items dot user dot found. ये जो users में items हैं उसमें अगर log uname हो, तब एक मिनट एक काम करते हैं, पहले सिंगल वाला काम कर लेते हैं। ये एक ब्लेंडर दे रहा है, यहाँ कैसे मसला दे रहा है ये, क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ओके जा रहा है। अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं ना हम, सबर एक मिनट ना, इन सब से पहले भी तो एक चीज होती है, वो क्या है, रिस्पॉन्स में भेजो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स में सेंड करो रिक्वेस्ट डॉट आ क्या रहा है फ्रंट एंड से वो तो देखें है या नहीं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लॉग, देखो तो सही आ क्या रहा है वहां पे, पता चले आ ही नहीं रहा हो। ले भाई, जा ही खाली डेटा रहा है। रिस्पॉन्स सर्वर तो चल रहा है यार, सर्वर चल रहा है, सर्वर का मतलब रिस्पॉन्स लॉग यू नेम बताओ, ये नहीं मिल रहा इसको। असल चीज यहाँ मसला है, असल मसला यहाँ है। यूजर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है। अरे भाई हमने यहाँ भेजा यूजर नेम ही है और पासवर्ड ही है। मैं कब से ये देख रहा हूँ, की तो वही रखी है, हमने यहाँ से चेंज किया है। मैं बोलूँ यार क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। असल बात यह है कि यहाँ पर यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर भी यूजर नेम ही आ रहा है, लॉग यू तो सिर्फ वहां के लिए रखा है। आओ अब ये चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं एक मिनट, और ये वाला कॉपी करते हैं, ये देखते हैं ये आ रहा है या नहीं। वो ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मिस्टेक है ही नहीं। बिलाल हो गया, बस ठीक है ओके। बस अब यहाँ कंडीशन क्या लगानी है, इसको भी हटाओ, एंड इसको कॉपी करना है, पासवर्ड और पासवर्ड का पी कैपिटल। अब भाई यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यही वाला तुम कह रहे थे। अरे यार ये मेरा जहन उस पर काम नहीं किया कि तुम्हारी, मतलब मैंने कहा वो कह रहे, मैंने कहा वहां भी नहीं नहीं बोलते मैं भी मेरे जहन में चल रहा था वो। अच्छा खैर ये हो गया ना, यूजर मिल गया, यूजर नहीं मिला, अब तो चलेगा। लॉगिन आते हैं, बिलाल वन BILL कुछ भी, रजिस्टर्ड यूजर मिल गया, ठीक है, यूजर नहीं मिला, परफेक्ट हो गया।
अच्छा अब बिलाल 1 को भी जाके सेव करते हैं। हाँ भाई चल बे, सेव कर ले, यूज़र मिल गया और बिलाल भी मिला हुआ है, बिलाल 3 नहीं है। परफेक्ट हो गया ये, यहाँ तक लॉगिन हो गया। हाँ हाँ बस अब क्या कराना है, अच्छा अब एक एक चीज करानी है, साइन इन पर अगर यूजर नहीं मिलता, रिस्पॉन्स पर भी यहां पर भी वही काम करना पड़ेगा, नहीं मिलता तो नहीं मिलता तो नहीं मिलता, नहीं मिलता तो बोल दो फॉल्स भेज दो भाई। कहाँ भेजना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर लिख रहा हूँ यही नहीं पता चल रहा, यहाँ यहाँ भेजना है ना, फॉल्स भेज दो भाई। फॉल्स भेजा, अब आओ साइन अप पर, साइन अप का तो काम खत्म हो गया ना, साइन इन पर आता हूँ। अगर यूजर मिल जाता है, अब ये मैंने ये मैंने सिर्फ प्रिंट कराया मैं डायरेक्ट, साइन इन पे है ना, साइन इन पे कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इफ अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ऐसा ही है अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा है तो क्या करना है, तो क्या काम करना होता है, तो हमें बोल दे नेविगेट, सॉरी नेविगेट करा दे, अभी होम पर करा देते हैं, ठीक है स्लैश वाले पेज पर, ठीक है होम पर ले जाए, फिलहाल ये वाला काम करा देते हैं, एक ये और क्या, और अलग उस पर नहीं जाना, PROFILE प्रोफाइल पर जाना था यार, ठीक है। और प्रोफाइल के अंदर ब्लेंडर है बहुत सारा, प्रोफाइल वाले पेज पर बहुत कुछ है, इसको हम आसान करते हैं, प्रोफाइल ये नहीं है यार, इस पे आते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर ब्लेंडर वाला, सबको करते हैं अपन, हैंडल तो पता नहीं क्या तो क्या, फिलाना और डिमकाना सबको करते हैं कमिट, फिलहाल के लिए लिखते हैं, अदब के साथ लिखते हैं इस डिव को, कमिट आउट WELCOME वेलकम। हाँ बस 2 मिनट 2 मिनट, ये हो गया, नेविगेट करा दिया प्रोफाइल पर, और एल्स में हम ये कराते हैं, अलर्ट दे देते हैं, अलर्ट, इस अलर्ट में हम बोल देते हैं क्या कि इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड यूजर, यूजर और पासवर्ड, यूजर नेम, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, चलो भाई ओके हो गया। अब आओ तसल्ली से चेक कर देते हैं, सर्वर पर भी जाते हैं, ये भी साइन इन, ये भी हो गया, साइन अप नहीं साइन इन पर आते हैं सीधा, साइन इन पर आके लगाता हूँ इनवैलिड यूजर, क्योंकि अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाया, आओ साइन अप पे, बिलाल रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, अब आओ बिलाल पे, वेलकम हो गया, ठीक है। और यहाँ एक और काम करना है, वो क्या था, इधर ही बिलाल की प्रोफाइल पर यार, पूरा यहाँ जैसे यहाँ जब डेटा भेजना है साइन इन से, तो यहाँ एक और काम भी करना है, जब नेविगेट कर रहा हो तो सेट लॉगिन को कर देना TRUE ट्रू, ये चीज मस्ट है, ठीक है। साइन इन पर जाओ, लॉग आउट हो जाएगा, क्या बात है, साइन इन साइन अप साइन इन, साइन अप हो गया, साइन इन हो गया, परफेक्ट, लॉग आउट हो गया, यहाँ के बिलाल 2 लिखता हूँ, लॉगिन करता हूँ, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड जाता हूँ, बिलाल 2 को यहाँ लॉगिन करा देता हूँ, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल सेफ, बिलाल 2 लॉगिन, लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट हो गया, ठीक है भाई, ये पूरा डेटा हमारे पास ओके हो गया। हाँ ये क्लास अपलोड कर देगा बच्चा, अब यार ये कल वाली और आज वाली दोनों